नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। इजराइल ने हमास की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, कमर को पूरी तोड़ दी है। यहाँ पर दोस्तों थल सेना उतर चुकी है इजराइल की गाजा पट्टी में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहती है इस वक्त 47 नई तोपें तैनात कर दी है इजराइल ने दोस्तों जंग लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों पूरी खबर देखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लगातार जो है आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसकी ताज़ा अपडेट देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कब तक जो है दोस्तों आतंकी संगठन जो है दोस्तों फिलिस्तीन का हमास उसका सफाया कर देगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले ही जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि जब तक दुश्मन का सफाया नहीं होगा, जब तक दुश्मन का खात्मा नहीं होगा, तब तक इजराइल की सेना जो है दोस्तों पीछे नहीं हटेगी। इस वक्त 43 नई तोपें जो है तैनात कर दी गई है यहाँ पर दोस्तों गाजा पट्टी के बॉर्डर पर। लगातार दोस्तों इजराइल की सेना ट्रकों में भर भर कर पहुंच चुकी है। और आपको बता देना चाहते हैं बहुत जल्द, इतने दिन तो हवाई हमले हो रहे थे, एयर स्ट्राइक कर रही थी इजराइल की, लेकिन अब यहाँ पर इजरायली सेना दोस्तों तोप से गोले बरसाने वाली है और औकात बताने वाली है दोस्तों आतंकी संगठन हमास को। उसकी असली औकात बताकर ही दम लेगा इजराइल। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी आधे से ज़्यादा हमास के आतंकी कमांडर यहाँ पर ढेर हो चुके हैं और जो बचे कुछ कमांडर हैं उनको औकात दिखाने के लिए इजराइल यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों अपनी कमर कस चुका है। अमेरिका भी दोस्तों इस जंग में कूद चुका है। 5,500 रुपये के करोड़ के जो हथियार हैं, 5,500 करोड़ के हथियार पहुँचा दिए हैं यहाँ पर अमेरिका ने इजराइल को। और इससे पूरी दुनिया के पिछवाड़े में मिर्ची लग चुकी है। जो 57 अरब देश है उनको पिछवाड़े में मिर्ची लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं जब कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि दुनिया का कोई भी देश यहाँ पर इजराइल के साथ नहीं था, सभी देश जो है मिलकर इजराइल को डराना चाह रहे थे, लेकिन एक एन वक्त पर यहाँ पर दोस्तों अमेरिका जंग में कूद चुका है, हिंदुस्तान कूद चुका है इजराइल के साथ, और रूस, फ्रांस, जर्मनी सभी देश यहाँ पर दोस्तों इजराइल के साथ। और बेंजामिन नेतन्याहू को जो है दोस्तों 5,500 रुपये के करोड़ के हथियार जो है यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने रवाना कर दिए हैं। माना यह जा रहा कि अगले 72 घंटे यहाँ पर इजराइल के लिए जो है दोस्तों बहुत ही बड़े होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब इजराइल जो हमास के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके जितने भी आतंकी सुरंगों में छुपे हुए थे उनकी हालत खराब कर देगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब बता देना चाहते हैं जितनी तोपें तैनात हुई है गाजा पट्टी के अंदर, इजराइल के प्रधानमंत्री का आदेश आते ही यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाएगी, तोप से गोले बरसने शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया से मांग उठ रही है दोस्तों कि जल्द से जल्द इन अशांति फैलाने वाले इस जो आतंकवादी है हमास के, ये हमास फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है, पूरी दुनिया से मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द दोस्तों इस हमास जो कि आतंकवादी संगठन है इसका खात्मा किया जाए। और इजराइल यहाँ पर दोस्तों पिछले 70 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल ने बता दिया है कि भले ही जनसंख्या कम हो सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी से दोस्तों झुकना नहीं। और यहाँ पर जो ताकत बताई है इजराइल ने, 57 अरब मुस्लिम देश सिर्फ धमकियां दे रहे हैं इजराइल के सामने और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इजराइल की ताकत है, ये इजराइल ने करके दिखाया है। इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा दिया है, 57 अरब कंट्रीज़ को दिखा दिया है कि कैसे जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे उनको ख़त्म किया जाता है। खुद अमेरिकी के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इजराइल को जो है पूरा अधिकार है अपने इजराइल की और नागरिकों की रक्षा करने की, इसलिए इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है। वहीं दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, लगातार नए नए प्लान बना रहे हैं। अभी तुर्की के राष्ट्रपति ने फिर से जो है यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन लगाया और कहा कि इजराइल पर अटैक कर दें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से यहाँ पर कड़ा तमाचा मारा है यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति को और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री को। दोनों को बता दिया है कि हम सब इजराइल के साथ हैं, हम जो है यहाँ पर इजराइल पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तो ये ताकत है इजराइल की। आने वाले वक्त में इजराइल ने साफ कर दिया है कि दोस्तों आतंकवादियों का सफाया पूरी तरीके से कर दिया जाएगा, किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल का खौफ इतना है इस वक्त की दोस्तों 57 अरब मुस्लिम कंट्रीज मिलकर भी इजराइल का बाल बाका नहीं कर सकती है। जितने भी आतंकवादी थे सब लगातार जो है दोस्तों सुरंगों में थे और मारे गए हैं, ढेर कर दिया है हवाई हमले में, बचे कुछ सुरंगों से निकलकर भाग चुके हैं। हमास और फिलिस्तीन छोड़ दिया है आतंकियों ने डर कर। और ऐसा उन हमास ने जब ये जंग छेड़ी 11 दिन पहले, तो उसने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि इजराइल इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देगा और इतना भयानक पलटवार करेगा। ये दोस्तों व्यूह रचना और ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों इजराइल की। इतना पावर दिखाया है इजराइल ने कि यहाँ पर ढेर हो चुके हैं हमास के सैकड़ों आतंकवादी और उनके बड़े बड़े नेता और आका।
अब दूसरी अपडेट आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान अगला माइंड गेम क्या खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार तुर्की और पाकिस्तान दुनिया के सामने इजराइल की बुराइयां करेंगे, इजराइल की नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करेंगे ताकि दुनिया के दूसरे देश इजराइल के खिलाफ हो जाए। लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि इजराइल जो है यहाँ पर दोस्तों अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और इस वक्त जो है इजराइल जो है पूरी तरीके से मुँह तोड़ जवाब दे रहा है यहाँ पर हमास और उसके आतंकी संगठनों को और उनके आतंकियों को। और फिलिस्तीन की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। फिलिस्तीन जो है हमास को पनाह दे रहा था, जो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमास को पनाह देकर फिलिस्तीन जो है जंग छेड़ना चाह रहा था, इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बता दिया है कि यहाँ पर इजराइल किसी से डरने वाला नहीं है, इजराइल जो है यहाँ पर किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, बल्कि झुकेगा तो हमास झुकेगा, झुकेगा तो फिलिस्तीन झुकेगा और झुकना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है इजराइल, और आपको बता दें ये जंग जो चल रही है 2014 से, ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक जो है पलटवार है इजराइल का। क्योंकि 2014 में भी ज़बरदस्त भीषण जंग छिड़ी थी इन दोनों देशों के बीच में। उस वक्त इजराइल ने इनको प्यार से समझाने की कोशिश की और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हो गई। उस वक्त भी इजराइल ने इनको हज़ारों आतंकियों को ढेर कर दिया था। लेकिन इस बार तो इजराइल जैसे यूँ देख लीजिए कि भूखे शेर के जैसे टूट पड़ा है हमास के आतंकियों के ऊपर और उनको जो है मुँह तोड़ जवाब दे रहा है इस वक्त। और घबरा चुके हैं हमास के आतंकी, फिलिस्तीन से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं हमास के आतंकवादी। क्योंकि ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है इस वक्त, ना तुर्की कर सकता है, करेगा तो सिर्फ इजराइल करेगा और वो होगा दुश्मनों का खात्मा। तो डर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर हमास के आतंकवादी, क्योंकि इजराइल अब नहीं बख्श रहा है और अगले 72 घंटे में तो दोस्तों वो होने वाला है जो शायद अब तक जो है हमास ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं जो 22 लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ से थल सेना के साथ साथ हवा में गश्त करने के लिए भेजे हैं, उनमें जो है दोस्तों लगातार जो बड़ी बड़ी मिसाइलें फिट कर दी गई है। जब अगर जो है दोस्तों अब अगर ये जंग नहीं रुकती है तो यहाँ पर हमास का खात्मा तय माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों लगातार पिछले 11 दिन से हमास जो है दोस्तों आधा हो चुका है टूट कर। दूसरी तरफ से अमेरिका का भारी दबाव है दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका बोल रहा है कि आतंकवाद का खात्मा करो और हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन इसमें निर्दोष लोगों की जानें भी जा रही है दोस्तों, क्योंकि कई बार इजराइल जो है अटैक करता है, हमास अटैक करता है, दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है। ऐसे में दोस्तों इजराइल जब मिसाइलें दागता है तो आतंकवादी जो मरते हैं हमास के, उनके साथ साथ कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया के कई देश मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसानियत के नाते जो ये जंग रुक जाए। क्योंकि दोस्तों जंग में जो है दोस्तों कुछ रखा नहीं है दोस्तों, आतंकवादियों का खात्मा ज़रूरी है। क्योंकि आतंकवाद जो है दोस्तों हर दुनिया के कोने कोने में ये आतंकवादी जो है अशांति फैला रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है। इससे पहले भी दोस्तों 2014 में जंग हुई थी और हर 2-3 साल के अंदर जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग छिड़ जाती है। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों फिलिस्तीन का आतंकी संगठन, आतंकवादी संगठन हमास। जी हाँ दोस्तों, जो वहाँ पर जिहाद फैलाना चाहता है और इजराइल जो है उनका बाप बनकर जिहाद फैलाने देता नहीं है। ऐसा में इजराइल यहाँ पर जो लगातार पिछले कई सालों से मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। अब ये भी माना जा रहा है कि दिनों दिन जो है इजराइल की शक्ति जो है पिछले 20 साल से काफ़ी जो है तेज़ी से बढ़ चुकी है। आयरन डोम इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमास जो है दुश्मन देश यानी कि इजराइल को दुश्मन मानता है हमास और उस पर जब मिसाइल अटैक करता है तो इजराइल की तरफ से आयरन डोम से निकलते हैं बड़े बड़े रॉकेट और जाकर दुश्मन की मिसाइलों को हवा में नेस्तनाबूद कर देते हैं। तो इजराइल ने बहुत ही माइंड गेम सेट कर रखा है। इसके अलावा आपको ये भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार जंग चलती है और दोनों तरफ से मिसाइलें किसी भी वक्त जो है दागी जा सकती है। ऐसे में दोस्तों इजराइल ने जो है लगातार जो है रोड पर और जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहां पब्लिक बाहर घूमती है निकलती है, हर जगह वहां पर दोस्तों बंकर बना रखे हैं। जिस तरीके से जो है मजबूत बंकर हैं और उनके अंदर दोस्तों लोहे की जालियाँ लगी हुई रहती है। अगर जब भी नागरिक जो है इजराइल के बाहर घूमते हैं या बाहर कहीं किसी काम से जाते हैं और उसी वक्त हमले हो जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से दोस्तों वहाँ पर जो है बंकरों में छुप जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर मिसाइलों से उनकी नुकसान नहीं पहुँचता है। इसके अलावा दोस्तों इजराइल सरकार ने लगातार रेडियो पर जो है दोस्तों अनाउंसमेंट करती रहती है कि अब जो है इस वक्त मिसाइल जो है ऊपर से आ रही है या किसी भी वक्त हमला हो सकता है, ताकि इजराइल के नागरिकों की रक्षा की जा सके। तो ये इजराइल की कुछ व्यूह रचना है जो बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने ज़बरदस्त तरीके से रची हुई है, जिसको दुश्मन देश हमास को जो है इतनी आसानी से भेद पाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं भेद सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता देना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है दोस्तों कि जल्द से जल्द इन दोनों देशों के बीच में जंग रुक जाए दोस्तों। क्योंकि इसमें आतंकवादियों के साथ साथ कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं।
क्योंकि मिसाइलें और गोले बारूद दोनों तरफ से बरसाए जा रहे हैं। हमास भी बरसा रहा है और इजराइल भी बरसा रहा है। इजराइल हमास का खात्मा करना चाहता है क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो जिहाद फैलाना चाहता है। लेकिन कई बार इजराइल मिसाइल दागता है और इस मिसाइल के साथ साथ आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन उनके साथ कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इंसानियत के नाते ये जंग रुक जानी चाहिए, जल्द से जल्द आतंकवादियों का खात्मा हो जाए, हमास का खात्मा हो जाए और फिर दुनिया चाहती है कि जल्द से जल्द ये जंग रुक जाए ताकि निर्दोष लोग नहीं मारे जाएं। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और खबर को अधिक अधिक शेयर करें ताकि हम